अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रैंक एंड नलिटी ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम। तो उसके पहले फिर से मैं रैंक और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसकी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको प्लीज़ आप देख लीजिए। तो रैंक ऑफ टी मतलब होता है डायमेंशन ऑफ आर टी, उसको हम रो ऑफ टी से डिनोट करते हैं। डायमेंशन ऑफ आर टी को मैं पहले क्लियर करती हूँ। आर ऑफ टी मीन्स क्या होता है, रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी मीन्स यू के एलिमेंट जिनके मतलब वी के वे एलिमेंट जो यू के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है। देखिए ये वाला, ये एलिमेंट्स नहीं है इमेज, तो ये रेंज ऑफ टी में नहीं आएगा। तो वी के वे एलिमेंट जो यू के एलिमेंट्स की इमेज है वो सब किस में आएंगे, रेंज ऑफ टी में। तो रेंज ऑफ टी इज ए सबसेट ऑफ वी, ये क्लियर कर लीजिए पहले। तो उसको हम डिफाइन करेंगे। रेंज ऑफ टी मीन्स एफ ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी, वी के वे सभी एलिमेंट्स जो कि अल्फा की किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है। ठीक है, तो यदि एफ ऑफ अल्फा यदि वी का एलिमेंट्स है, आर टी मतलब किसका सेट है, ये वी का, तो वी के वे सभी एलिमेंट जो कि अल्फा की इमेज है। नलिटी ऑफ टी जो होता है उसको म्यू टी से डिनोट करते हैं। ये होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस को भी मैंने डिफाइन करा था, कर्नल से भी ना बोल सकते हैं इसको हम। तो ये सबसेट होता है यू का। यू के वे सभी एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज वी के जीरो डैश के इक्वल हो, मतलब जीरो एलिमेंट्स की यू के वे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो, जीरो डैश, तो वो सब नलिटी ऑफ टी में आएंगे। तो नलिटी ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी किसका सबसेट होता है, यू का। अब जैसे ये एलिमेंट है, इसकी इमेज दूसरा एलिमेंट है, जीरो डैश नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज जीरो। इसको हम डिफाइन करते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू यू, यू के वे एलिमेंट्स जिनकी इमेज किसके इक्वल हो, जीरो डैश। सॉरी, यहाँ पर मैंने मैपिंग चूंकि टी है तो यहाँ पर हमको टी ऑफ अल्फा लिखना चाहिए, यहाँ भी लिखना चाहिए टी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो डैश, क्योंकि मैपिंग हमने कहाँ लिए, मैपिंग मैंने लिए यहाँ से, टी मैपिंग लिए यू से वी पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्लियर। नलिटी टी मीन्स नल स्पेस मीन्स कर्नल, एक ही चीज़ है। नलिटी टी सबसेट होता है यू का। अब मैं जो हमारी जो थ्योरम है उसको हम देखते चल रहे हैं, रैंक एंड नलिटी थ्योरम। इसको सिल्वेस्ट्रिस लॉ ऑफ नलिटी भी बोलते हैं। तो इसमें आपको थ्योरम का स्टेटमेंट यू ओवर एफ एंड वी ओवर एफ टू वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, यू ओवर एफ और वी ओवर एफ आपको दो सदिश समस्याएं दे रखी हैं। टी मैपिंग दे रखी है आपको यू से वी पर, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, टी इज ए मैपिंग फ्रॉम यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रेखिक रूपांतरण। यू आपको फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है। यू एक परिमित विमीय समष्टि है। परिमित विमीय मतलब उसके डायमेंशन में एलिमेंट्स बराबर क्या है, फाइनाइट। डायमेंशन मतलब उसके आधार में, उसके बेसिस में अवयवों की संख्या परिमित है। बेसिस की डेफिनेशन आपको सबको क्लियर है। बेसिस का मतलब उसके पहले तो बेसिस के एलिमेंट्स होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, रेखिक स्वतंत्र, और जिसका हम डायमेंशन बताते हैं उसी का कोई एलिमेंट्स लेंगे तो बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, मतलब बेसिस के एलिमेंट्स उसको स्पॉन करते हैं। तो ये हमें यू आपको फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है, परिमित विमीय। तो हमें सिद्ध करना रहता है कि रैंक ऑफ टी मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ यू के। ये हमें प्रूव करना है। ये मेरी थ्योरम है। मैंने इसके पहले आपको सब चीज़ क्लियर कर दी है, इसलिए आप अगर नहीं आपने करा है तो उसको पहले प्लीज़ पढ़ लीजिए। 2-3 मिनट की वीडियो है, उनको आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो मैं पहले लेने जा रही हूँ यहाँ पर नलिटी ऑफ टी। तो चूंकि यह है नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी मैं बता दिया है कि ये किसका सबसेट होता है, यू का। यू हमें दे रखा है फाइनाइट डायमेंशनल, यू परिमित विमीय दे रखा है, तो नल स्पेस टी भी परिमित, क्योंकि इसका सबसेट है। ये यदि फाइनाइट डायमेंशनल तो ये भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो इस फाइनाइट डायमेंशनल परिमित विमीय, देखिए परिमित समुच्चय और फाइनाइट डायमेंशनल दोनों में अंतर है। फाइनाइट डायमेंशनल का सीधा रिलेशन होता है उसके बेसिस के एलिमेंट से। फाइनाइट डायमेंशन मतलब उसमें बेसिस, उसका जो आधार है उसमें अवयवों की संख्या परिमित होना। तो डायमेंशन ऑफ एन टी बराबर ले लिया मैंने के, ये फाइनाइट है तो मैंने माना कि एन टी नल स्पेस का जो डायमेंशन है उसका जो विमा है वो मैंने लिख के का मतलब डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू के का मतलब होना है कि उसके जो बेसिस है नलिटी ऑफ टी की, उसके आधार में जो उसके बेसिस में अवयवों की संख्या के है। तो लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बेसिस ऑफ नलिटी ऑफ टी। बेसिस का मैंने बता दिया, बेसिस का मतलब होता है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और नलिटी ऑफ टी का कोई भी एक एलिमेंट्स होगा यदि अल्फा बिलोंग्स टू एन टी तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, मतलब अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A के अल्फा के। आया समझ में कि जो भी उसके अंदर नलिटी में एलिमेंट्स है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बेसिस के एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और
जिसकी हमारी वो बेसिस होती है उसका कोई एक एलिमेंट्स हम ले तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखा जाता है। अगर आपको बेसिस की डेफिनेशन है मैं भी और क्लियर कर दूंगी उसके समझने के बाद में, यहाँ तो इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। बेसिस देखिए, बेसिस यदि बी यदि बेसिस है वी की, वेक्टर स्पेस बी की, इसके एलिमेंट्स है सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, इसको हम कहेंगे बेसिस किसका, वी का। पहला तो नंबर 1 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा के, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट से आप समझते हैं कि हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन यदि लेते हैं, इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे इन एलिमेंट्स का, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो विच इम्प्लाइज ऑल स्केलर्स a1 a2 एंड ak किसके इक्वल, 0 के इक्वल। मैं सब बना चुकी हूँ LA, ये होता है। इसमें एक चीज़ ये बताते हैं। सेकंड हम बताते हैं ये B है, इसको V को स्पान करती है। स्पान करना मतलब इसके अंदर हम लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू V, इसका कोई जिसकी बेसिस होती है उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेते हैं, तो मैंने लिया अल्फा बिलोंग्स टू V। तो कहने का मतलब है अल्फा कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, मतलब अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 एंड प्लस ak अल्फा के। यदि ऐसा लिखा जाता है इज आर्बिट्रेरी, यदि अल्फा के किसी एलिमेंट्स को बेसिस के एलिमेंट्स के मतलब बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बी क्या है, वी को स्पान करता है। मतलब तो यहाँ से ये फर्स्ट एंड सेकंड इसको मिलाकर होता है ये आधार। तो पहला बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा उसको स्पान करते हैं। बस अब यहाँ पर आ जाइए हम फर्स्ट स्टेप में। देखिए फर्स्ट पार्ट जो होगा मैं इसमें डायमेंशन बताऊंगी, तो मैंने फिर से क्लियर कर रही हूँ। नलिटी ऑफ टी मीन्स नल स्पेस ऑफ टी, ये यू का सबसेट था। यू फाइनाइट डायमेंशनल, तो इट इज़ आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल, इसकी भी वीमा परिमित होगी। मैंने इसकी डायमेंशन वीमा मान ली के, मतलब उसके जो बेसिस में आधार के उसके आधार में अवयवों की संख्या के है। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि आधार का मतलब क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चूंकि ये बेसिस किसका सबसेट था, यू का, तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के लीनियरली इंडिपेंडेंट और सबसेट हो गया यू का। बट आपको दे रखा है, हम विस्तार प्रमेय से जानते हैं बाय थ्योरम ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी सेट के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो वो या तो उसका बेसिस होगा या उसी को हम एक्सटेंड करके उसकी बेसिस बनाते हैं, यदि या तो वही उसका आधार होगा या उसको विस्तार करके उसका आधार बनाते हैं। अब यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के किसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, यू का। तो या तो ये यू का आधार है या फिर इसको विस्तार करके हम यू का आधार बनाएंगे। तो विच इम्प्लाइज मतलब बाय एक्सटेंशन थ्योरम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के एक्सटेंड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ यू, मतलब इसको विस्तार करके हम यू की बेसिस बनाएंगे। तो यू की बेसिस जो मैं बनाऊंगी उसमें ये एलिमेंट्स तो लूंगी, इसके अलावा और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम उसमें डालेंगे। तो मैंने माना कि डायमेंशन ऑफ यू क्या लिया मैंने, डायमेंशन ऑफ यू ले लिया मैंने एन। तो ये अल्फा डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू एन, मतलब इसके यू का जो आधार है, यू की बेसिस है, उसमें एन एलिमेंट्स हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के देखिए एलिमेंट्स मैंने डाल चुके हैं क्योंकि इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था यू का, और उसको और आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने अल्फा के प्लस 1 से अल्फा एन। ये हो गया हमारा यू की बेसिस। इसका मतलब आपको क्लियर कि दिस एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और तो यहाँ से देखिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन जो बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं जिसकी, वो उसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ से क्लियर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, क्योंकि बेसिस उसी का सबसेट होता है, तो ये सब एलिमेंट्स यू में चले जाएंगे। यदि यू के अंदर कोई एलिमेंट्स है तो वो उसकी इमेज होगी, तो टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 टी ऑफ अल्फा के, ये सब किस में चले जाएंगे, वी के में नहीं जाएंगे, रेंज ऑफ टी में जाएंगे, क्योंकि वी के कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, बट ये एलिमेंट्स यदि यू में हैं तो ये सब इनकी इमेज होगी। वो इमेज वाले एलिमेंट्स आते हैं आर टी में। मैंने रेंज ऑफ टी को डिफाइन करा है कि जितने भी इमेज बनती हैं वो सब रेंज ऑफ टी में आते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हो गए आर टी में। अब मैं ये क्लेम करूँगी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 से टी ऑफ अल्फा एन, इसी को मैं बेसिस बता दूंगी आर टी का। तो आर टी का बेसिस मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, टोटल देखिए एन में से के एलिमेंट्स चले गए हैं, के प्लस 1 मतलब क्या है, टोटल एलिमेंट्स यहाँ थे एन, एन माइनस के, एन माइनस के, एन में से यदि मैं के को माइनस करूंगी तो ये एलिमेंट्स बचेंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू एन माइनस के, तो इसको मैं बताऊंगी इसकी बेसिस। तो ये आप यहाँ ये फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ तक चलेंगे कि इसको हमें बेसिस बताना है। तो
इसका डायमेंशन n माइनस के हो जाएगा और नलिटी का डायमेंशन हमने क्या लिया था, नलिटी का डायमेंशन हमने k ले ही रखा था, तो k प्लस n माइनस के मतलब n, और तो डायमेंशन ऑफ u मेरा n था ही, तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो बस हमें इतना पार्ट दिखाना है। इसको बेसिस बताने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लिए। पहले हम बताएंगे इसको, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा बताएंगे कि यदि मैं आर टी रेंज ऑफ टी में कोई एलिमेंट्स लेती हूँ तो दिस कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब बीटा बिलोंग्स टू, यदि मैं आर टी ले रही हूँ तो बीटा कैन बी रिटर्न एज, मुझे शो करना होगा बीटा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ऑफ टी ऑफ अल्फा के प्लस वन, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, मतलब बीटा टी ऑफ अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू अल्फा एन के रेखिक संचय के रूप में लिखा जाए, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो लेट बीटा बिलोंग्स टू आर टी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देन वी हैव टू शो कि बीटा कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स, बीटा को इन सदिशों के रेखिक संचय के रूप में लिखा जाएगा, लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है। तो मैंने लिया यहाँ पर बीटा बिलोंग्स टू आर टी। अब बीटा यदि आर टी के अंदर है, देखिए बीटा बिलोंग्स टू आर टी, मैंने रेंज ऑफ टी की डेफिनेशन दी थी कि इसके अंदर रेंज ऑफ टी में कोई एलिमेंट्स है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा का एक एलिमेंट्स रखेगा कि वो उसकी इमेज है। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट कि टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है, तो कौन सा एलिमेंट्स, तो अल्फा होगा कोई ना कोई एलिमेंट। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू, कि वह यू का एक एलिमेंट्स ऐसा होगा जिसकी इमेज बीटा है, ये हम जानते हैं। यहाँ हम इसको, ये लैंग्वेज को लिखेंगे, ये लिखने का इसको आप हाईलाइट करिए, यहाँ चीज ये स्टेप को हम भूल जाते हैं कि क्या करना है। तो टी अल्फा इक्वल टू बीटा, जहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू यू आपको दे रखा है, तो अल्फा बिलोंग्स टू यू का मतलब क्या है, यू की डायमेंशन हमने क्या लिया है, यू का डायमेंशन हमने ले रखा था ए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन से अल्फा एन, मीन्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है तो वह अल्फा वन से लेकर अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बेसिस मान लिया है कि डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू अल्फा वन, सॉरी बेसिस ऑफ यू बराबर लिख रखी है मैंने आगे कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन एंड अल्फा एन, मतलब उसका आधार है। तो आधार है मतलब उसका अंदर कोई भी अवयव होगा किसमें, यू में, तो उसके आधार के अवयव के रेखिक संचय में लिखा जाएगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू यू चूंकि यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए स्केलर सच डेट, मतलब A1 A2 A के स्केलर इस प्रकार से होंगे, सच डेट कि अल्फा कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। इट इज क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर लेंगे, दोनों साइड में मैंने टी इमेज ली, टी मैपिंग को डिफाइन करा, यदि एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी मैपिंग इक्वल होगी, तो यहाँ पर मैंने मैपिंग को डिफाइन करा। तो टी चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो A1 टी अल्फा वन, इसलिए से हम लिख सकते हैं टी को अंडर लेके। अब यहाँ पर देखिए नलिटी पर आ जाइए, नलिटी के जो डायमेंशन थे उसके अंदर जो उसका आधार था उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स अल्फा वन से अल्फा के ले रखे थे। तो अल्फा वन अल्फा के नलिटी के एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि नलिटी की डेफिनेशन दी थी मैंने कि उनकी इमेज जीरो डैश के इक्वल होती है। तो टी ऑफ अल्फा वन इक्वल टू जीरो डैश एंड टी ऑफ अल्फा के भी जीरो डैश हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट सब हो गए जीरो डैश, A1 जीरो डैश मतलब जीरो डैश, तो ये सब जीरो डैश हो गए। तो ये पार्ट हमारा बचा, मीन्स बीटा इक्वल टू बचा। यहाँ लिखेंगे आप क्लियर कि अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू एन टी, नलिटी ऑफ टी, देयरफॉर इनकी इमेज सब किसके इक्वल, जीरो डैश के इक्वल। तो ये स्टेप बची हमारी। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, यही तो चाहिए था हमें कि बीटा कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी अल्फा वन टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू एंड टी अल्फा एन, ये इसके लिए यूज हो है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर लिख दिया कि बी टी अल्फा के प्लस वन से टी अल्फा एन स्पॉन आर ऑफ टी, ये इसको आर टी को स्पॉन कर रहा है, आर टी को लिखा जा रहा है, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये इसको स्पॉन कर रहा है, या लिख दिया आपने। तो एक पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। अब क्या दिखाएंगे हम इसको, चूंकि मुझे बेसिस बताना था तो सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि इसको अब हम बताएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट्स या तो जिसकी हम बेसिस पाते उसको स्पॉन करते हैं। स्पॉन करना मतलब उसका एक एलिमेंट्स लेना और उसी के रेखिक संचय में लिखना, तो ये हो चुका। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें ये दिखाना होगा कि अल्फा के प्लस वन अल्फा, ये लिया मैंने टी ऑफ अल्फा के प्लस वन, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लिया मैंने, जीरो डैश के इक्वल। तो मुझे ये शो करना है कि यहाँ पर सी के प्लस वन और ये जो स्केलर यूज हो रहे हैं वो सब किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैं कंसीडर इसको कर रही हूँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो डैश। तो इसका टी लिया मैंने, मैपिंग पर डिफाइन करा, चूँकि
तो यहाँ से टी ऑफ इक्वल टू जीरो डैश आया, पर टी ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो डैश, तो हमें पता है कि टी ऑफ अल्फा बराबर जीरो डैश, तो अल्फा बिलोंग्स टू एंड नलिटी ऑफ टी। तो यहाँ पर ये पूरा जो एलिमेंट्स है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक सिंगल एलिमेंट्स बना है जो भी, तो ये किस में चला जाएगा, नलिटी ऑफ टी में। बट नलिटी ऑफ टी की मुझे बेसिस क्या दे रखी है, नलिटी ऑफ टी की जो बेसिस है वो मुझे दे रखी है, नलिटी ऑफ टी की बेसिस हमारे पास है अल्फा 1 अल्फा के। ये किसका आधार था, ये था नलिटी ऑफ टी का आधार था, ये हमने लिख रखा आगे, ये किसका आधार है, ये बेसिस है नलिटी ऑफ टी की। तो नलिटी ऑफ टी का आधार है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा वो इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स कौन सा था मेरा, यहाँ पर एलिमेंट्स था ये सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन से ये सी एन अल्फा एन, ये बिलोंग्स टू एन टी। तो दिस एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न एज सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। ये पूरा एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के रेखिक संचय के रूप में लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने, अब इसको मैंने इधर ले लिया, ठीक है। तो ये सबके साइन जो थे मेरे B1 B2 B के, और यहाँ पर ये साइन थे मेरे, ये चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये माइनस B1, ये माइनस, ऐसा आप लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आना, क्योंकि B1 भी स्केलर तो माइनस B1 भी स्केलर, ये पूरा आ गया। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये अल्फा 1 अल्फा के प्लस वन एंड अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। अल्फा 1 अल्फा के प्लस वन अल्फा एन, ये किसकी आधार है, ये आधार था हमारा यू का चूंकि ये बेसिस है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब इसमें जो सब स्केलर जो यूज हो रहे हैं वो सब किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल। यहाँ रीजन देंगे, चूंकि अल्फा 1 से अल्फा के एन इज अ बेसिस ऑफ यू, यह यू का आधार है, इसलिए ये सब वेक्टर क्या है, रेखिक स्वतंत्र की डेफिनेशन लगा दी मैंने। मतलब यहाँ जो हमारे स्केलर यूज हो रहे हैं वो सब हो गए जीरो। मुझे तो केवल इतने चाहिए, इनको हम हटा दें, तो इतने पार्ट चाहिए था मुझे कि सी के प्लस वन इक्वल टू सी एन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लेके चली थी यहाँ पर टी ऑफ अल्फा 1 का ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, और यहाँ पर सी के प्लस वन से लेके सी एन ये सब मैंने बता दिया जीरो, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो डैश था। तो जो स्केलर यूज हो रहे थे वो सब जीरो, तो इसका मतलब टी अल्फा के प्लस वन, टी अल्फा के प्लस टू, टी अल्फा एन, ये क्या हो गया, रेखिक स्वतंत्र, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपने ये बता दिया यहाँ पर कि दिस, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखिक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो सेट है ये बेसिस बनाएगा किसकी, आर टी की। इसका डायमेंशन मैंने बताया था, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू एन माइनस के, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स जो थे अल्फा 1 से अल्फा के प्लस वन और अल्फा एन, तो ये इतना पार्ट था, तो ये पूरा पार्ट था एन, और उसमें से के माइनस हुए तो ये बचा था, तो ये इसका डायमेंशन हुआ एन माइनस के। क्लियर, तो हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर एन माइनस के। एन क्या था, एन मैंने बता दिया था, एन मीन था हमारा डायमेंशन ऑफ यू, और के क्या था, के था मेरा डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे हम डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू एंड माइनस म्यू ऑफ एन टी। नलिटी ऑफ टी का जो डायमेंशन उसको मैंने म्यू से डिनोट करा था, ये के था, तो यहाँ से इसको माइनस को आप इधर ले जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, मीन्स रो टी इक्वल टू म्यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है। इसको कहते हैं हम नलिटी थ्योरम भी आती है, ठीक है, या इसको सिल्वेस्ट्रीज नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। इसको आप एक आध बार फिर देखिए, अगर कुछ डाउट्स हैं तो फिर से समझिए, बहुत इजी थ्योरम है, इसको आप बिल्कुल आसानी से करेंगे, समझ में आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको समझ में आ जाती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मुझे समझ में आ गई है।